मढ़ी से है, जहां रिक्शा रखने के विवाद में मारपीट हुआ और इस मारपीट में एक रिक्शा चालक की पीट कर हत्या कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रिक्शा चालक की मौत हुई है। शहर के गुदरी बाजार में रिक्शा खड़ा करने को लेकर के विवाद में एक रिक्शा चालक की मौत हो गई। मृतक की पहचान मोहम्मद जमील अख्तर के रूप में हुई है। परिजनों का आरोप है कि रिक्शा हटाने को लेकर कुछ लोगों ने उनकी पिटाई कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। वहीं पुलिस ने 2 लोगों को इस मामले में हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। बाकी आगे की जांच जारी है। लेके आया तो वो बेचारा घूम रहा था तो हम बोले किसको खोज रहे हैं, तो बोल रहा है रूबी जूली कौन है। हम बोले हाँ हम ही लोग है, कौन क्या है। तब उसका पापा है कि कोई 10 बजे रात को ना उसको मार के फेंक दिया है। अब मेरे ही गैरेज में सोता था, तो हम लोग है ना लाए हैं। जैसे एड्रेस पूछे इनसे कि आपकी बेटी लोग है, कोई है परिवार में, तो बोला मेसौल है। तो हम लोग लात पात के आए हैं, आप लोग समझिए किया है नहीं है। तो हमको सौंप के चला गया है, गैरेज वाला हमको सौंप के चला गया। जिसका ठेला चलाता था ना रिक्शा, सौंप के चला गया। जब हम पूछे अब्बा कौन मारा है आपको, तो बोला चलो चूड़ी वाला हमको मारा। इतने बोला बेटा की रिक्शा हटाओ। और बढ़ेगी अगली खबर की तरफ, और खबर पटना से है, जहां शराब तस्कर अपने मंसूबों के कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। लगातार शराब की तस्करी को लेकर नए नए हथकंडे अपनाते हैं और पुलिस उन हथकंडों को पकड़ भी लेती है। बता दें कि पटना में शराब तस्करों के नए नए तरीके का पुलिस ने खुलासा किया है। पालीगंज पुलिस ने नैनो यूरिया खाद की बोरियों के बीच छिपाकर लाई जा रही 863 लीटर अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप को जब्त की है। सूचना के आधार पर अलबल मोड़ के पास एक कंटेनर ट्रक की तलाशी ली गई, जिसके ऊपर खाद की बोरियां और उस बीच में शराब की 50 कार्टन छिपाए गए थे। पुलिस ने मौके से उत्तर प्रदेश के उस्मान पासा और दानिश आलम को गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि शराब की खेप चंडीगढ़ से पटना लाई जा रही थी। पुलिस ने कंटेनर ट्रक भी जब्त कर लिया है और पूरे तस्करी नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है। शराब के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में कल रात्रि पालीगंज थाने में गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि अरवल मोड़ के पास एक कंटेनर ट्रक संदिग्ध अवस्था में खड़ा है। इसकी सूचना वरीय अधिकारी को देते हुए धावा दल का गठन किया गया तथा जब उक्त ट्रक के पास पहुंचा गया तो 2 व्यक्ति भागने का प्रयास करने लगे। उनको पकड़ लिया गया तथा ट्रक का विधिवत तलाशी लिया गया। तलाशी के क्रम में उसमें अन्य सामानों के साथ करीब 50 कार्टून भी पाए गए, जिसमें अंग्रेजी शराब की बोतलें थी। उसकी विधिवत जब्ती सूची बनाई गई तथा जो भाग रहे व्यक्तियों को विधिवत गिरफ्तार किया गया। और अगली खबर मुंगेर से है, जहां पर लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है और इसके तहत दुकानों पर बुलडोजर चला है। आपको बता दें कि NH 33B सड़क चौड़ीकरण के लिए टीकारामपुर में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान कई घर और दुकानें तोड़ दी गई। प्रभावित लोगों का आरोप है कि उन्हें सामान निकालने तक के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। उनका कहना है कि पूरा मुआवजा भी अब तक नहीं मिला है, जिससे वे आर्थिक परेशानी में हैं। कई दुकानदारों की रोजी रोटी छिन गई है, जबकि कुछ परिवार बरसात में बेघर हो गए हैं। लोगों ने प्रशासन से उचित मुआवजे और पुनर्वास की मांग की है। ताकि आप लोग का है कल टूटेगा, आज जो भी अपना सामान खाली कर लीजिए। सामान तक पंखा तक भी निकालने का टाइमिंग नहीं मिला। बस वहाँ से आया, सबका था फूस का था, मेरा सेट का चदरा चढ़ा हुआ था, सीमेंटेड बना हुआ था, सारा मेरा टूट करके तबाह हो गया। पंखा इसके अंदर है, देखिए फ्रिज टूटा है, सब टूट टाट करके बर्बाद हो गया। बचाने तक है, बोला क्या जल्दी करो, तुमको पहले नोटिस दे चुका है। अरे भैया पहले दे चुके हैं, कम से कम लोग को सर 1 घंटा टाइमिंग देता। और अगली खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां पर हनी ट्रैप का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि अभिषेक कुमार और उसकी प्रेमिका पर पटना के एक होटल संचालक को प्रेम जाल में फंसाकर 97 लाख रुपए वसूलने का आरोप है। पुलिस ने अभिषेक के घर से 20 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। एसडीपीओ ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर FIR दर्ज कर ली गई है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने होटल संचालक के आपत्तिजनक वीडियो और तस्वीरें बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया। मामले में मुख्य आरोपी, उसकी प्रेमिका और अन्य सहयोगी फरार हैं। उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। तो ये खबर आपको मुजफ्फरपुर से बता रहे हैं, जहां पर हनी ट्रैप के एक बड़े मामले का खुलासा हुआ है। अहियारपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले अभिषेक कुमार और उसकी प्रेमिका पर होटल संचालक को प्रेम जाल में फंसाकर 97 लाख रुपए वसूलने का आरोप है।
और जो आरोपी है अभिषेक, उसके घर से पुलिस ने 20 लाख रुपए नगद भी बरामद किए हैं। हालांकि एसडीपीओ ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामले में मुख्य जो आरोपी है उसकी प्रेमिका और जो सहयोगी है वो फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। उनके द्वारा थाना पर उपस्थित होकर इस संबंध में एक आवेदन दिया गया है, जिसके आलोक में प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। पीड़ित पक्ष के द्वारा बताया गया है कि इसमें अभियुक्त अभिषेक कुमार तथा उनके गिरोह के 2-3 अन्य सदस्य जो पीड़ित हैं उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा डीप फेक के माध्यम से कुछ फोटोज़ और वीडियोस जो जनरेट किए हुए हैं उसके थ्रू ब्लैकमेल करने का प्रयास किया जा रहा था तथा उनके परिवार को नुकसान पहुंचाने तथा उनको झूठे केस में फंसाने की बात कहकर विगत कुछ समय से उनसे रैंसम वसूली की जा रही थी। और बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का कल से यानी कि सोमवार से आगाज होने जा रहा है। ये छोटा सत्र है लेकिन हंगामेदार रहने के आसार हैं, क्योंकि विपक्ष लगातार कानून व्यवस्था और कई मुद्दों को लेकर यहां पर हंगामा कर सकता है। हालांकि सत्ता पक्ष की तरफ से भी पूरी तैयारी की जा रही है। सरकार जहां कई विधायिक कार्य को निपटाने की तैयारी में है इस छोटे से सत्र में, वहीं विपक्ष कानून व्यवस्था, भरत तिवारी मामले समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति पर आया। इस बार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सदन में उस सीट पर बैठेंगे जहां पहले नीतीश कुमार बैठते थे। वहीं निशांत कुमार को लेकर भी राजनीतिक हलकों में नजर बनी हुई है। से बिहार का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। इस बार का सत्र छोटा है। 20 जुलाई से सत्र की शुरुआत होगी और 24 जुलाई तक चलेगी। जाहिर सी बात है, सत्र भले ही छोटा हो लेकिन कई विधायी कार्य निपटाए जाएंगे और साथ ही कई ऐसे मुद्दे हैं जिसके सहारे विरोधी दल सत्ताधारी दल को घेरने की कोशिश करेगा। भरत तिवारी का मामला हो या फिर लॉ एंड ऑर्डर का, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसके सहारे विरोधी दल सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेंगे। वहीं सरकार की तरफ से इस पलटवार की पूरी तैयारी, खासकर सत्ताधारी दल की तरफ से ये भी मुद्दा उठाया जा सकता है कि सत्र में जो नेता विरोधी दल हैं जो इस वक्त विदेश में हैं वो शामिल होंगे या नहीं होंगे, उन्हें लेकर भी राजनीति होने की पूरी संभावना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर तब दिखेगी जब मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी उस जगह पर बैठेंगे जहां पे अब तक पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठा करते थे। वो पल भी दिलचस्प होगा। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जब सदन की कार्रवाई में भाग लेंगे तब उनका रुख क्या रहेगा, कैसे आप सवालों का जवाब देते हैं। तो कई ऐसे पल रहेंगे, कई सारे युवा विधायक भी जब इसमें शामिल होंगे वो पल भी दिलचस्प होगा देखने का। तो जाहिर सी बात है इस बार कई ऐसे मुद्दे रहेंगे। मुद्दे के साथ साथ दिलचस्प तस्वीर देखने को मिलेगी जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सम्राट चौधरी बैठने के बाद जब सदन में उस जगह पर बैठेंगे जहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री बैठा करते थे और निशांत का रवैया कैसा रहता है, निशांत कैसे सवालों का जवाब देते हैं, तो वो पल भी देखना दिलचस्प होगा। जाहिर सी बात है इस छोटे से सत्र में भी हंगामा होने के पूरे आसार है। जो अब इसके पहले भी जब भी कोई सत्र की शुरुआत होती थी तो वो तस्वीर दिखती थी, लेकिन इस पर तस्वीर देखने में तब दिलचस्प नजर आएगी जब सत्ताधारी दल और विरोधी दल किस मुद्दे पर आमने सामने हो जाते हैं। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।